दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो देखो दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर FAIR का कोड जो है क्या दिया हुआ है, 3716 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ARID का कोड जो है 3169 दिया हुआ है। तो वैसे ही आपको बताना है कि डी का जो है इसमें से क्या कोड है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर FAIR दिया हुआ है, यहाँ पे ARID दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे डी जो है खाली सेकेंड वाले में है, ये फर्स्ट वाले में डी जो अल्फ़ाबेटेड नहीं है। तो इसमें जो डी का जो कोड है वो इसमें नहीं होगा, वो खाली एक ही होगा जो दोनों में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है तो 1 भी यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर भी है, और ये देखो 9 यहाँ है तो इसमें 9 नहीं है क्योंकि डी खाली इधर है, तो इसलिए यहाँ पे इसका ही कोड होगा, इसमें मैच नहीं होगा। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इसमें नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या एफ़ है, तो एफ़ देखो इधर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोड जो है यहाँ पे मैच नहीं होगा, खाली इसका कोड यहीं होगा 7। तो वैसे ही इसका जो कोड है डी का ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। तो डी का कोड क्या है, 9। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल के एग्ज़ाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि फाइंड द ऑड वन आउट का है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इस 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकी तीनों से जो है डिफरेंट लॉजिक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। ई का 5, ए का 1, जी का 7, के का 11, जी का 7, एम का 13, एच का 8, सी का 3, आई का 9, एन का 14 है, जे का 10, पी का 16। अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो ये 5 से 1 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये -4 होके बन रहा है। ठीक है, 5 से 1 जो बन रहा है। 11 से 7 बन रहा है -4 होके। 8 से 3 बन रहा है -5 होके, और 14 से 10 बन रहा है तो ये -4 होके। ठीक है, अब देखो ये 1 से 7 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये +6 होके बन रहा है। 7 से 13 बन रहा है, +6 होके बन रहा है। 3 से 9 बन रहा है, ये भी +6 होके, और ये 10 से 16 बन रहा है, ये भी +6 हो गए। ठीक है, अब देखो ये चारों में इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में क्या लॉजिक चल रहा है, पहले -4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, -4 +6, -4 +6। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 3 है HCI जो बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहले -5 हो रहा है फिर +6 हो रहा है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बाकी सब में -4 +6 हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में जो है -5 +6 हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आपके सामने इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है और कंक्लूजन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि दोनों में से कंक्लूजन जो है कौन सा कंक्लूजन, या दोनों फॉलो होगा क्या, या कोई एक, ठीक है, या दोनों भी नहीं फॉलो होगा, वो हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, Q इज़ लेस देन C, मतलब Q जो है छोटा है C से। अब देखो अगर हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो Q किसके साथ है, तो देखो क्या कह रहा है, P जो है Q से बड़ा है। ठीक है, P जो है Q से बड़ा है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P जो है C से छोटा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा बनेगा अगर इसको हमें प्रूफ करना है, तो देखो P जो है Q से बड़ा है, ठीक है, और C जो है Q P से बड़ा है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, Q जो है छोटा है C से, और C जो है P से बड़ा है। तो देखो यहाँ पर C जो है P से बड़ा है, P जो है Q से बड़ा है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि C जो है Q से बड़ा है। ठीक है, दिख गया आपको, ये प्रूफ हो गया। तो इसलिए जो है Q जो है छोटा है C से बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं C जो है Q से बड़ा है। तो ये कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। अब कंक्लूजन 2 देखते हैं। K जो है L से बड़ा है। ठीक है, K और L, तो देखो K जो है P के बराबर है, आप P को जो है K भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, K P के बराबर है, P को आप K भी समझ सकते हैं, उसके बराबर है तो, और P जो है Q से बड़ा है, और Q जो है L से बड़ा है। स्टेट कंक्लूजन क्या कह रहा है, K इज़ ग्रेटर देन L। तो देखो यहाँ पर P को आप K भी मान सकते हैं कि दोनों बराबर है, तो K जो है Q से बड़ा है और Q जो है L से बड़ा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि K जो है L से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि
के और पी बराबर है तो इसको के मान सकते हैं, के क्यू से बड़ा है और क्यू एल से बड़ा है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक ही दिशा में देखो साइन जा रही है ग्रेटर की, तो जो है के जो है एल से बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आपका जो कंक्लूजन 2 है ये भी फॉलो होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि बोथ 1 फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, तो आपका आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। फाइंड द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 से जो है डिफरेंट लॉजिक है, डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो हमें पता करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इनकी पहले सबसे पहले प्लेस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जे का 10, जी का 7, डी का 4, ए का 1, आर का 18, ओ का 15, एल का 12, आई का 9 और एल का 12, आई का 9, एफ का 6, सी का 3, वी का 22, एक्स का 24, आर का 18 और पी का 16। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो ये 10 से 7 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये -3 होके बन रहा है। 18 से 15 बन रहा है, ये भी -3 होके बन रहा है। 12 से 9 बन रहा है, ये भी -3 होके, और 22 से 24 बन रहा है, तो ये +2 होके बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो 4 से 1 कैसे बन रहा है, -3 होके। 12 से 9 के बन रहा है, तो कैसे हो रहा है, -3 होके। 6 से 3 बन रहा है, -3 होके, और 18 से 16 बन रहा है, तो यहाँ पे -2 होके। तो देखो यहाँ पे खाली सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें जो है पहले +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। बाकी 1, 2 और 3 के ऑप्शन में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, -3। सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर 4 में +2 और -2 हो रहा है, तो इसलिए डिफरेंट लॉजिक फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 से 22 बन रहा है, 22 से 40, 40 से 67 और 67 में से 103। तो हो सकता है इसमें कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं, ऐड होने का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू नंबर जो है बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो 13 से 22 बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें +9 होगा, तभी ये 13 से 22 बनेगा। 22 से 40 बन रहा है, तो इसमें +18 होगा। ठीक है, अब 40 से 67 बन रहा है, तो क्या होगा, इसमें +27 होगा। 67 से 103 बन रहा है, तो कितना होगा, 33, 36, तो इसमें +36 हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्या नंबर जोड़ें 103 में कि आपका नंबर जो अगला नंबर है वो फॉर्म हो जाए। तो देखो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो ये सारे जो है 9 के मल्टीप्लाई, ये देखो 9 का 1, 9 1 जा 9, और ये 9 2 जा 18, ये 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो अब अगला नंबर क्या बनेगा, 9 5 जा, 9 5 जा क्या होता है, 45 होता है। 45 को 103 में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 148। तो 148 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, 9s के मल्टीपल हो रहे हैं। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं ये सब में देखो 9 का गैप है, सब आपस में 9 में ऐड हो रहा है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। ये भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 148 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में जितना हो सके हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान दें। धन्यवाद।